अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूरिटर स्टोन के बारे में, यानी कि ऐसा स्टोन, ऐसी पत्थरी जो गुर्दे के अंदर से निकलती है और यूरिटर के अंदर आकर फंस जाती है। इस पत्थरी को कैसे निकाला जाए और इसके साथ साथ यूरिटर है क्या, और ये पत्थरी जब यूरिटर में आती है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ात पैदा करती है और कौन कौन सी अलामत पैदा करती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से इस पत्थरी को बआसानी यूरिटर के अंदर से रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, यूरिटर जो है ये गुर्दे के अंदर से एक ऐसी नालियां हैं जो मसाने के साथ अटैच हैं और गुर्दे के अंदर से जो पेशाब है उसको मसाने तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये यूरिटर बहुत ही लचकदार होती हैं और इनकी लंबाई जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इसकी जो कुतर है, जो इसकी गोलाई है, जो इसका सुराख है, 4 से 5 मिलीमीटर है। और जब भी इसमें से पेशाब निकलता है जो गुर्दे से निकल के मसाने की तरफ जाता है, तो ये जो यूरिटर है इनमें लचक पैदा होती है ताकि बआसानी वो यूरन, वो पेशाब मसाने तक पहुंच जाए और फिर यूरिथ्रा के रास्ते बाहर निकल जाए। दोस्तों, जब गुर्दे के अंदर कोई स्टोन बनता है, कोई पत्थरी बनती है, तो वो ज़ाहिर है जब भी निकलेगी तो ये यूरिटर के रास्ते ही मसाने की तरफ जाएगी और फिर यूरिथ्रा के रास्ते बाहर निकल जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि बाज़ों का ये पत्थरियाँ बहुत सख्त होती हैं और उसके साथ साथ इनके मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, साइज़ भी मुख्तलिफ होता है। देखें दोस्तों, जब गुर्दे के अंदर पत्थरी बनती है तो कभी आपने अगर स्कैन पढ़ा हो, अगर अल्ट्रासाउंड देखी हो किसी पेशेंट्स की, तो आपको पता चलता है कि ये जो स्टोन का साइज़ है वो तो 20 mm है, 25 mm है, 15 mm है। दोस्तों, जब 28 mm, 30 mm, 20 mm या 15 mm के स्टोन होते हैं, तो जब ये गुर्दे से निकलते हैं तो आगे जो यूरिटर का कुतर है, जो सुराख है, वो तो सिर्फ 5 mm है। अब 5 mm यूरिटर के अंदर जब 20, 25, 30 mm का कोई स्टोन जाएगा तो जाहिर बात है वो तो वहाँ रुक जाएगा, फंस जाएगा और उसके साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात पैदा करेगा। दोस्तों, इसकी बहुत शिद्दत से तकलीफ़ होती है और ये यूरिटर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा कर देती है और उसके साथ जो पेशाब का एक नॉर्मल फ़्लो है उसको भी रोक देती है, क्योंकि इसने जाके उस यूरिटर को बंद कर देना है। अभी अगर यूरिटर का साइज़ ही 5 mm है और उसके अंदर बहुत बड़ा स्टोन चला जाए 25, 28, 30 mm, 20 mm, तो ज़ाहिर है दोस्तों ऑटोमेटर का सुराख तो बंद कर देगा और यूरिटर जो है वो वहीं से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करेगा। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये जो स्टोन है, ये जो कलकली है, ये जो पत्थरी है, ये मुख्तलिफ वजूहात की बना पर बनती है। बाज़ औक़ात ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी बनती है। यूरिक एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे किडनीज़ का एक निज़ाम है कि ये हमारे खून को सक करते हैं और वाश करके वापस भेज देते हैं। तो जब ये गुर्दे खून को वापस भेजते हैं तो जो कचरा है, जो यूरिक एसिड की तरह का है या यूरिक एसिड की शक्ल में है, वो गुर्दों के अंदर रुक जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स रुकते 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 एक दिन वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये जो छोटा स्टोन है एक मैग्नेट की तरह का होता है, जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ मिलाता रहता है और बड़ा होता रहता है, इसका साइज़ बड़ा होता रहता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से भी ये स्टोन बनता है जो एक नॉर्मल है, और उसके साथ साथ सिस्टिक कंडीशन में भी ये बनता है। अगर स्टोन गुर्दे में से निकलकर यूरिटर में आ जाए और यूरिटर में स्टोन रुक जाए और उसका साइज़ बहुत बड़ा हो, तो फिर यूरिटर के अंदर से स्टोन को कैसे निकाला जाता है? जब स्कैन करवाते हैं, किसी निफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं, तो वो फौरी तौर पर यही डिसाइड करते हैं कि आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और दोस्तों, कभी वो लेज़र के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं, कभी ओपन ऑपरेशन करते हैं, जो बहुत सारा मसाइल भी पैदा कर सकता है। और दोस्तों, उसके साथ साथ ये भी गारंटी नहीं कि एक दफ़ा वो स्टोन निकल जाए, अगर लेज़र के ज़रिए भी निकाला जाए, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा पैदा करने के बावजूद वो स्टोन निकाला जाए,
तो फिर दोबारा स्टोन बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और दोस्तों आपको बताता चलूँगा, जब ये यूरेटर के अंदर स्टोन रुक जाता है जिसका साइज़ बड़ा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ बाज़ों का यूरिन के साथ ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों पेशाब रुक जाता है जिसकी वजह से मुंह के ऊपर स्वेलिंग, चेहरा बहुत ज़्यादा सूज जाता है और उसके साथ हाथों के ऊपर सूजन और पाँव के ऊपर सूजन भी आ जाती है और उसके साथ साथ पेट भी फूल जाता है क्योंकि वो स्टोन ने पेशाब रोक दिया है और उसकी वजह से जिस्म के ऊपर सूजन के आसार आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों ये इतना तकलीफ दे अमर है कि इसके इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी हो जाता है। दोस्तों बुखार के साथ साथ वॉमिटिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है, वर्टिगो की कंडीशन पैदा हो जाती है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग कह आती है, उल्टियाँ आती हैं, कोई चीज़ हजम नहीं होती और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पेशेंट होता है और किसी तरह भी दर्द रोकने के लिए वो बेचारा दवाइयाँ देता है। ये यूरेटर के अंदर स्टोन बन जाता है तो पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इतनी शिद्दत से तकलीफ़ होती है कि पेशेंट बहुत ज़ोर ज़ोर से कराता है और बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। दोस्तों अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने करीब तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपके सिम्टम्स और आपकी ये कंडीशन मद्देनज़र रखकर आपकी मेडिसिन चूज़ करें। दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर आपके यूरेटर में स्टोन आ गया है और यूरिन रुक गया है और चेहरे के ऊपर स्वेलिंग और सूजन की कंडीशन है तो दोस्तों पानी पीने में एहतियात करें। बहुत ज़रूरत के तहत सिर्फ पानी पिएं और नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं ताकि जो पानी है इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर गुर्दे के ऊपर ना आए। जो स्टोन और पथरियां बढ़ने का रुझान है इनको कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। फ्रेश फ्रूट और सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ दोस्तों एक्सरसाइज का मामूल लाजमी बनाएं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने लगा हूं जिनके इस्तेमाल करने से यूरेटर के अंदर रुका हुआ ऐसा स्टोन जो बहुत तकलीफ का बायस बनता है और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसको कैसे निकाला जाए आज इसके बारे में आपको मेडिसिन बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो बहुत बड़ी मेडिसिन होम्योपैथी की है कालोफाइलम। ये जो कालोफाइलम मेडिसिन है ये पेट के निचले हिस्से में जो दबाव बनता है उसको कंट्रोल करती है और बहुत बड़ी पेन किलर है। ये दर्द को भी रोक देती है और उसके साथ जो स्टोन है उसको धकेलती है, आगे की तरफ मूव करवाती है। तो दोस्तों ये जो कालोफाइलम मेडिसिन है ये आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। फौरी तौर पर अगर इस तरह का मसला बन जाए, यूरेटर स्टोन बन जाए तो कालोफाइलम मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करना है। दोस्तों कालोफाइलम मेडिसिन 200 पावर में लेनी है, 200 ताकत में लेनी है और इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को आधे कप पानी में मिक्स करके पीने हैं। ये कंडीशन जो आपके बहुत ज़्यादा दर्द पैदा कर रही है और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दबाव है ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जो दोस्तों आपका वो स्टोन यूरेटर के अंदर रुका हुआ है उसको मूव करवाने में भी कालोफाइलम बहुत अहमियत की हामिल है। आप इसको सुबह और शाम में इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके साथ एक दूसरी होम्योपैथी की मेडिसिन है रूबिया टिंक्टोरा। ये रूबिया टिंक्टोरा मदर टिंचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दोस्तों ये क्यू फार्म मदर टिंचर में बहुत बेनिफिट्स का हामिल है। ये रूबिया टिंक्टोरा जो मदर टिंचर है आपने दोस्तों 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में मिक्स करके पीने हैं। दोस्तों ये जो 1 कप पानी है इसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है और सुबह दोपहर शाम रूटीन वाइज 15 से 20 कतरे रूबिया टिंक्टोरा के इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों ये जो रूबिया टिंक्टोरा मदर टिंचर है ये जो स्टोन यूरेटर के अंदर रुक जाता है उसको मूव करवाता है। दोस्तों ये रुकने नहीं देता और उसके साथ जो यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन बन जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म बन जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ जो पेशाब रुक जाने की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं रूबिया टिंक्टोरा मदर टिंक्चर उसको भी कंट्रोल करने में बहुत अहमियत का हामिल है। तो दोस्तों आप रूबिया टिंक्टोरा मदर टिंक्चर जो है ये सुबह दोपहर शाम 15 से 20 कतरे नीम गर्म 1 कप पानी में मिक्स करके पिए। और इसके साथ एक मेडिसिन है दोस्तों सरकंडा। ये जो सरकंडा है ये भी मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करना है, ये भी क्यू फार्म में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसके भी 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके फिर पीने हैं। जो सरकंडा है ये उस स्टोन को तोड़ देता है, उसको छोटा छोटा कर देता है
और उस यूरिटर के अंदर से बआसानी स्टोन को निकालने में बहुत मावन है। दोस्तों ये 3 मेडिसिन मैंने आपसे डिस्कस की हैं। सबसे पहले कालोफाइलम 200 सुबह शाम 5-5 कतरे 1 कप पानी में मिक्स करके पीने हैं। और उसके बाद दोस्तों रूबिया टिंक्टोरा मदर टिंक्चर, इसके 15 से 20 कतरे 1 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके पीने हैं। जो तीसरी मेडिसिन है वो सरकंडा, ये जो सरकंडा मेडिसिन है इसके भी 15 से 20 कतरे 1 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके पीने हैं और सुबह दोपहर शाम पीने हैं।